वेलकम टू ट्विस्ट फ्रेम। साउथ की मर्डर मिस्ट्री मूवीज की सबसे डेंजरस बात ये होती है कि यहाँ कहानी सीधी नहीं चलती, उल्टा दिमाग घुमाती है, भटकती है और फिर एक ऐसा ट्विस्ट देती है जो लिटरली दिमाग का दही बना देता है। और इन फिल्म्स का एक और सिग्नेचर स्टाइल, ये हर कैरेक्टर पे शक करवाती है, इतना कि कभी कभी तुम्हें खुद पे भी डाउट होने लगे कि जो तुम देख रहे हो वो सच है या सिर्फ एक इल्यूजन। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि ये टॉप 5 साउथ इंडियन मर्डर मिस्ट्री मूवीज तुम्हें एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं करने वाली। एक फ्रेशर पुलिस ट्रेनी की पोस्टिंग होती है तमिलनाडु के ऊटी स्टेशन में। ट्रेनिंग के बीच वो एक पुराने अनसॉल्व केस को रिव्यू करता है, एक बस एक्सीडेंट जिसमें काफी लोग मर गए थे। लेकिन वो एक्सीडेंट था या कुछ और, यही सवाल उसकी रातों की नींद उड़ा देता है। जब वो केस दोबारा खोलता है तो एक पुरानी डायरी मिलती है और वही डायरी पेज बाय पेज इस एक्सीडेंट का काला सच एक्सपोज करती है। हर पेज एक नाम और हर नाम के पीछे एक राज। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है समझ आता है कि ये कोई सिंपल एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं था। बस की टिकट्स, उस दिन का सीसीटीवी, हर पैसेंजर की बैक स्टोरी, सब कुछ एक बेड प्लान का हिस्सा लगता है। और सबसे हॉरिफाइंग बात, कुछ लोग तो बस की टक्कर से मर ही नहीं, उन्हें पहले ही खत्म कर दिया गया था। क्या ये सब कोइंसिडेंस था? क्या कोई अपने फेट के लिए लोगों को सिस्टमैटिकली एलिमिनेट कर रहा था? वो लोग कौन थे और क्यों सिर्फ वही टारगेट बेन? जब सच सिर्फ रिपोर्ट्स में नहीं बल्कि एक डायरी के अंधेरों में छुपा हो, तब हर लाइन एक चीख बन जाती है और हर पेज एक मौत की गवाही देता है। तो इस तमिल क्राइम थ्रिलर मूवी का नाम है डायरी। IMDb रेटिंग 6.6 और हिंदी में अवेलेबल है आहा पे। कहानी शिफ्ट होती है एक फीमेल सब इंस्पेक्टर पे, जो एक छोटे से शहर में अपनी नई पोस्टिंग ज्वाइन करती है। लेकिन शहर की शांति सिर्फ एक मास्क होती है, अंदर अंधेरों में कहीं ज्यादा गंदा सच छुपा होता है। और एक ऐसा केस जो उसकी पेशेंस, उसकी ईमानदारी और उसकी इंसानियत की सबसे बड़ी टेस्ट बन जाता है। पहले सब नॉर्मल लगता है, पे धीरे धीरे सामने आती है वो फाइल्स, वो केसेस जहां लड़कियां गायब हो रही है और पुलिस बस आंखों पे पट्टी बांध कर बैठे हुए है। ना सबूत, ना सुराग, ऊपर से सीनियर्स का प्रेशर। जब वो इन केसेस में और गहरी होती है, पता चलता है कि शहर में एक सीरियल किलर खुला घूम रहा है। और सबसे बड़ा झटका, जैप क्लूज उसके अपने ही डिपार्टमेंट की तरफ पॉइंट करने लगते हैं। क्या वो इस सीरियल किलर को पहचान पाएगी या खुद ही शिकार बन जाएगी? इस फिल्म का नाम है एवं। IMDb रेटिंग 7.6 और फिल्म हिंदी में अवेलेबल है आहा वीडियो पे। एक गांव जहां सन्नाटा रात को नहीं, दिन के उजाले में भी डराता है। एक परिवार जिनकी खामोशी खुद एक जुर्म लगती है और एक सच जो सामने आने से पहले कई जिंदगियां खा जाता है। ये कहानी है थेपा समुद्रम नाम के गांव की, जहां एक आम जिंदगी के पीछे छुपी होती है एक खौफनाक साजिश। जब एक औरत मिस्टीरियसली लापता होती है, तब धीरे धीरे सारे राज उभारने लगते हैं और हर लेयर एक नई हैराकर डीन वाली सच्चाई दिखाती है, कभी छुपती नहीं। और इस गांव की खामोशी के पीछे जो सच दबा था, वो आज भी लोगों की रेगन में दार बनके बहता है। एक सिंपल सी डोमेस्टिक जिंदगी के पर्दे के नीचे कुछ ऐसा छुपा हुआ था जो पूरे गांव की रूह हिला दे। थेपा समुद्रम की उन सोती गलियों में जो हुआ, वो बस पुलिस रिकॉर्ड का कोल्ड केस नहीं, लोगों के दिमाग का परमानेंट नाइटमेयर बन चुका है। जब एक कांस्टेबल फिर से इस केस को खोलता है तो उससे एहसास होता है कि ये सिर्फ मिसिंग वुमन का मैटर नहीं, ये एक बड़ी प्लान्ड और क्रीपी साजिश का हिस्सा है। हर गवाह की बात, हर फाइल, हर फोटो जैसे एक ही बात चिल्लाती हो, सच मत खोलो। इस डीप सस्पेंस और सोशल रियलिटी को एक्सपोज करने वाली फिल्म का नाम है थेपा समुद्र। IMDb रेटिंग 6.8 और फिल्म इंटरनेट पे गूगल की मदद से मिल जाएगी। और फिर आती है एक साइकोलॉजिकल नाइटमेयर, एक लड़का जो बस एक लड़की से मिलने गया था। एक नॉर्मल रात, थोड़ी सी मस्ती, कुछ बातें और सुबह उठते ही वो खुद को एक लॉक्ड कमरे में पाता है, जहां एक लाश उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है। वो एक स्ट्रगलिंग राइटर है जिसका क्रिएटिविटी ब्लॉक उससे परेशान कर रहा था, लेकिन उस रात के बाद हर सेकंड उसके खिलाफ एक सबूत बन रहा है। पुलिस क्वेश्चंस, वक्त कम और हर सीन एक नया शक। क्या उसने सच में कुछ किया या ये सब किसी साजिश का हिस्सा है? अगर आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स पसंद है तो K13 को बिल्कुल मिस मत करना। IMDb रेटिंग 6.8 की। कभी कभी वक्त ही सबसे बड़ा किलर बन जाता है और जब हर मिनट एक नई लाश मिलने लगे तो इंसानियत की सांसें भी रुक जाती है। एक बिल्कुल साइलेंट सा पुलिस स्टेशन जहां एक फोन कॉल सबकी जिंदगी
जिंदगी हिला के रख देता है। एक अननोन आदमी अनाउंस करता है कि वो 10 आवर्स में 10 मर्डर्स करेगा। ना अपना नाम बताता है, ना लोकेशन, बस काउंट डाउन स्टार्ट। हर मर्डर एक पैटर्न फॉलो करता है, लेकिन वो पैटर्न क्या है? पुलिस टीम चरण तरफ भाग रही है, पे जवाब किसी के हाथ नहीं लग रहा। कहीं ये कोई पर्सनल रिवेंज तो नहीं, या कोई बड़ा गेम जो धीरे धीरे सबको अपनी ट्रैप में ले रहा है? क्या पुलिस उस किलर की प्लानिंग समझ पाएगी? क्या नेक्स्ट विक्टिम का नाम टाइम से पहले मिल पाएगा? और सबसे बड़ी बात, जैप क्लॉक का लास्ट मिनट टिक करेगा, क्या कोई उससे रोक पाएगा? अगर आपको वो मूवीज पसंद है जिसमें सस्पेंस लिटरली आपकी हार्ट बीट्स बढ़ा दे, तो ये फिल्म आपकी लिस्ट के टॉप पर होनी चाहिए। इसका नाम है 10 आवर्स, IMDb रेटिंग 7.4 और हिंदी में अवेलेबल है ZEE5 पे।